बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी वेजिटेबल पुलाव की, जो कि बहुत ही क्विक टाइम में बन जाता है और बहुत यमी बनता है। ये बहुत मज़े का खुशबूदार सा पुलाव बनता है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए ताकि वीडियो रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी वेजिटेबल पुलाव की, और मुख्तलिफ पुलाव की लिंक्स मिलेंगी रेसिपीज़ की। तो चलाएं बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने ये मिक्स सब्ज़ी ली है। ये मैंने गाजर, आलू, मटर और गोभी ली है। आप अपनी पसंद की सब्ज़ी ले सकते हैं। इसके अंदर आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, हरी प्याज ले सकते हैं। सब्जी आपको वही लेनी है जो अपना शेप रिटेन रखे और जिसके अंदर कोई गूदा ना हो। इस तरह करके आप सब्जियां ले लें अपनी पसंद की। ये तकरीबन 3 कप आपको मिक्स वेजिटेबल चाहिए होगी। इसमें 1 टेबल स्पून मैं लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं और अब मैं इसको धो के और भिगो दूँगी इसको आधे घंटे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से लेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें लूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो आप चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल ना डालिए। गरम मसालों में यहाँ पे मैंने 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 मैंने यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते, 3 लौंगे ली हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची। इसके अलावा यहाँ पे आप 3 टेबल स्पून तक दही ले लें। दही का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बहुत ही फाइन स्लाइस किया है, बिल्कुल जो है वो बारीक काटें। 4 से 5 मेरे पास जो है वो छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो थी, और उसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और वैसे आप चमचे से देखें तो 2 टेबल स्पून होगा ये मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, थोड़ा धनिया पत्ता लिया है और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। फूड कलर में थोड़ा सा चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड करें, चाहें तो डालें। और इसके अंदर हमें चाहिए होगा हाफ़ कप तेल। चलें फ़ौरन से बनाना शुरू करते हैं हम वेजिटेबल पुलाव। हाफ़ कप जो हमारे पास ऑयल था वो मैंने गर्म कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है और प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज में जब आप देख सकते हैं कलर आने लगे तो बस इसके साथ साथ जो है वो गरम मसाला डाल दें ताकि गरम मसाले की खुशबू अच्छे से प्याज में आ जाए। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको भूनें बेसिकली। प्याज में जब अच्छा ब्राउन कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज कच्ची नहीं रखें, प्याज में अच्छा कलर आना चाहिए ताकि खुशबू हो। बिल्कुल डार्क कलर भी नहीं चाहिए हमें, अच्छा गोल्डन कलर। बस इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करें, भूनें इसको। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये मैंने इसके अंदर जो मैंने आपको हरी मिर्चें दिखाई थी वो डाल दी हैं। अगर आप अच्छी मिर्चें चाह रहे हैं तो आप 2 टेबल स्पून तक हरी मिर्चें डालें पिसी हुई, और वैसे आप चाहें तो पिसी हुई 1 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या अच्छा टेस्ट आता है, 2 टेबल स्पून डालें। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लिया। अब दही डाल देंगे, दही डाल के अच्छे से मिक्स करें, भूनें बेसिकली अच्छे से। दही के साथ अच्छे से मैं भूनूंगी। दही के साथ अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जितनी हमारे पास सब्जियां थी वो डाल देंगे। सारी सब्जियां एक साथ डाल लें क्योंकि सारी सब्जियां मेरे पास फ्रेश हैं, और कोशिश करें फ्रेश सब्जी यूज़ करें, इसमें फ्रोज़न ना यूज़ करें, फ्रेश का टेस्ट बहुत इसमें अच्छा आता है। बस सारी मैंने सब्जियां डाल दी हैं, अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब्जियां आप भूनते हैं तो ये जितना हमारा मसाला है सब इसकी स्मेल इसमें सब्जियों में आ जाती है, जो कि बहुत अच्छा अरोमा इसका आता है। तो अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से भूनें। मतलब साथ साथ जो हमारे पास नमक और गरम मसाला पाउडर मैंने दिखाया था वो मैं डाल दूँगी इसमें, ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो। अच्छे से भुनाई इसकी हो गई है, तो मैं गरम मसाला पाउडर नमक डाल रही हूँ इसमें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। बस अब इसको अच्छे से भूनें। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा एक कलर ही चेंज हो जाएगा सब्जियों का, और लगेगा जैसे मसाला उस पर कोट हो गया है। तो बस अब अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 3 मिनट से 5 मिनट तक इसमें लगेगा। ये मैंने जो है वो पानी डाल दिया है, हाफ कप तक पानी डाला है। आधा कप पानी मैंने इसके अंदर और डाल दिया। तकरीबन 1 कप तक हम इसके अंदर मैक्सिमम पानी डालेंगे। अब इसमें बॉयल आने देंगे, फिर इसको कवर करेंगे। पानी की जगह अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन स्टॉक या वेजिटेबल स्टॉक यूज़ कर सकते हो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी में बॉयल आ रहा है तो मैं इसको कवर करके सब्जियों के सॉफ्ट हो जाने तक पकाऊंगी। अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें ये सब्जियां जो है सॉफ्ट हो गई। सब्जियों को गलाना नहीं है आपको, ये ध्यान में रहे, बस सब्जियां ऐसी हों, देखें ये सॉफ्ट हो जाए बस। तो इस वक्त फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखें सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें आप फॉर्क डाल के देखेंगे तो फॉर्क ईजिली चला जाएगा, लेकिन सब्जी टूटेगी नहीं। तो बस ये डालें, हम इसमें चावल डालें।
बस अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल जो मैंने आपको दिखाए थे उसको मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ था। ये देखें, इसका पानी फेंक देंगे, चावल इसमें डाल दें। चावल डालने के बाद चावलों को सब्जियों के साथ थोड़ा सा मिक्स करें, हल्के हाथों से मिक्स करें, हल्का हल्का चमचा चलाएं, क्योंकि चावल भीगे हुए थे तो चावल टूट सकते हैं, इसलिए हल्का हल्का सा चमचा चलाएं। अब जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। देखें फ्लेम हाई है। अब नमक डाल दें, जितना चावलों के हिसाब से आपको नमक चाहिए। तकरीबन जो है 1 टीस्पून नमक आप इसमें चावलों के हिसाब से डालना होगा आपको इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा जो है वो धनिया और पुदीना और ये हरी मिर्च ये डाल दिए मैंने। फ्लेम अभी हाई है, उसको मिक्स करेंगे, फिर कवर करेंगे। अच्छा, अब जिस कप से मैंने चावल नापा था 2 कप, उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ। 3.5 कप तक मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। ये मैंने 1 कप डाल दिया, 2 कप डाल दिया अब ये, और ये मैं 3 कप डाल रही हूँ। ये तीसरा कप अब मैंने डाल दिया है इसमें। अब ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है, बस अभी पानी इनफ है। अब हम इसको बॉयल आने देंगे और कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको पहले जो है वो अच्छे तेज़ फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। बॉयल आ रहा है, हम इसको कवर करेंगे तो 10 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर 10 मिनट स्लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ कि देखें। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें थोड़ा सा इसमें पानी रह गया। अब ये 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकेगा तो बस चावल वगैरह सब डन हो जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा कवर कर दूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोला था, इसमें अभी पानी है। अब ये स्लो फ्लेम पे पकेगा। देखें चावल जो है वो भी थोड़े कच्चे होंगे, लेकिन ये दम पे हो जाएंगे। अब बस अब इसको कवर कर दें और फ्लेम कर दें बिल्कुल स्लो, और 10 मिनट हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये ढकना हम इसमें कवर कर देंगे। 10 मिनट स्लो फ्लेम पे हो चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया था कि मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया, यानी कि जब अच्छे से बॉईल आ गया था पानी में तो फिर हमने इसके फ्लेम को मीडियम कर दिया। कवर करके हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया, फिर 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाया। अब उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसके बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल डन है, ये बेहतरीन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फूड कलर डाल लें, इस पर कलर अच्छा आ जाएगा, और थोड़ा सा केवड़ा भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। बस अब ये हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से जो है वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हैं, बहुत खुशबू वाले बनते हैं ये। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इसको आप सर्व करें सलाद के साथ, रायते के साथ, चटनी साथ में रखें। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।